मेहनत की जोत से सींचेंगे खेत, कभी तो मुस्कुराएगी अपनी भी रेत। गांव के कुछ लड़के हंसते हैं। अबे भोला, तू तो हर दिन कवि बनता जा रहा है, लेकिन किस्मत का तो कुछ नहीं बदला। अभी नहीं बदली, पर बदलेगी जरूर। मेहनत का फल देर से सही मीठा ही होता है। दादी चूल्हे पर रोटियां सेंक रही हैं। भोला आता है थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। आज भी सूरज से पहले निकल पड़ा रे तू। कुछ खा ले फिर खेत चला जाना। दादी, एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी लोगों को काम देंगे, देख लेना। तू अपनी लगन पर कायम रह बेटा, किस्मत भी हार मान जाएगी। रघु काका नई गाड़ी पर आते हैं। सभी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। वो भोला को देखते हैं और व्यंग्य करते हैं। क्यों भोला, खेत में धन उगाया क्या, या फिर इस बार भी सिर्फ घास? घास हो या अनाज, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ काका। किस्मत से राजा बनते हैं रे भोला, मेहनत से नहीं। तेरे जैसे तो बस ख्वाब ही देखते रह जाते हैं। गांव वाले भी हंसते हैं। भोला चुपचाप वहां से निकल जाता है। भोला नदी किनारे बैठा है, अपने फटे जूतों को देख रहा है, फिर आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, क्या मेरी मेहनत वाकई बेकार जा रही है? क्या मैं बस मजाक का पात्र ही बनकर रह जाऊंगा? पास ही से साधु बाबा गुजरते हैं और सुन लेते हैं। जब सवाल भीतर से उठते हैं तब उत्तर भी करीब होता है। बेटा, क्या जानना चाहता है तू? भोला चौंक कर देखता है। यही वह क्षण है जहां से उसकी किस्मत करवट लेने वाली है। बाबा, आप कौन हैं? और ये कैसे जान लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? जो मन से निकले वो शब्दों में आने से पहले ही सुनाई दे जाता है। बैठ बेटा, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। भोला चुपचाप उनके पास बैठ जाता है। जीवन में 3 बातें याद रखो भोला, यही तेरी किस्मत की चाबी है। सुन। पहली सीख, किसी को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति के भीतर कुछ विशेष होता है। कभी किसी को नीचा मत समझो, न अपने से अमीर को, न गरीब को, न अनपढ़ को, न पढ़े लिखे को। कभी न जान पाएगा तू कि किसके भीतर तेरा भाग्य छिपा हो। गांव में सब मुझे बेवकूफ समझते हैं। क्या मैं भी किसी के लिए कुछ मायने रखता हूँ बाबा? हर बीज एक दिन वृक्ष बनता है, बस उसे नजर और सब्र चाहिए। दूसरी सीख जो है उसमें अवसर खोजो। लोग शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो है वही बहुत है। अगर तू उसमें अवसर ढूंढे, तेरे फटे जूते, तेरे पुराने खेत, ये सब भी अवसर बन सकते। लेकिन बाबा, मेरे पास तो ना पैसे हैं, ना जमीन ज्यादा। पर तेरे पास समय है, शरीर है और सबसे बड़ी बात दिल है। जो सच्चा दिल से काम करता है वो कंगाल नहीं रहता। तीसरी सीख, अपने दिल की सुनो। लोग तुझे तरह तरह की राह दिखाएंगे, पैसा, दिखावा, शॉर्टकट्स, लेकिन तेरे भीतर जो आवाज है वो तेरी असली राह बताएगी। बस उसे पहचान और डगमग मत हो। बाबा, ये बातें मेरे दिल को छू गईं। क्या मैं सचमुच बदल सकता हूं अपनी जिंदगी? तू नहीं, तेरा विश्वास बदलेगा जिंदगी को। चल अब, तेरे दिन पलटने को तैयार हैं, लेकिन याद रख, परीक्षा होगी, रास्ता कठिन होगा, पर तू अकेला नहीं। भोला तेज कदमों से घर लौटता है। आंखों में चमक है। दादी चौखट पर बैठी हैं। अरे भोला, आज कुछ अलग लग रहा है तुझ में, क्या हुआ?
बड़ा सपना देखा है दादी। अब सिर्फ मेहनत नहीं करूंगा, सोच कर करूंगा। और देखना, एक दिन इस गांव में मेरी भी पहचान होगी। भोला स्कूल के पास से गुजर रहा होता है, तभी नीरा दीदी उसे बुलाती है। अरे भोला, जरा रुको, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी दीदी, कहिए। तुम में जिज्ञासा है, सीखने की इच्छा है। अगर चाहो तो शाम को लाइब्रेरी आ जाया करो। हम वहाँ खेती पर कुछ किताबें पढ़ते हैं। मगर दीदी, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ाई शुरू करने के लिए उम्र नहीं, जज्बा चाहिए। कोशिश करोगे? करूंगा दीदी, हर हाल में। भोला धीरे धीरे अक्षर पहचानता है। नीरा उसे खेती, मौसम और जैविक विधियों की बातें समझाती है। खेती सिर्फ मिट्टी जोतना नहीं है भोला, ये तो विज्ञान, कला और समझदारी का मेल है। मैं हर रात पढ़ूंगा दीदी, और अपनी जमीन को नए तरीके से उगाऊंगा। भोला अपने खेत में पुराने बीजों की जगह जैविक बीज लगाता है, गोबर से खाद बनाता है, कीटनाशक के लिए नियम का घोल तैयार करता है। गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं। अबे देखो तो सही, भोला तो अब वैज्ञानिक बन गया। ये भी नई खेती करेगा। हाँ हाँ, हंस लो जितना हंसना है, पर एक दिन ये खेत मुस्कुराएगा। गांव में कृषि मेला लगा है। भोला अपनी रंग बिरंगी सब्जियां और अनाज प्रदर्शित करता है। लोग चकित हैं। भैया, ये सब्जियां इतनी ताजा और बड़ी कैसे हुई? प्राकृतिक खाद, जैविक बीज और मेहनत से भैया। एक अधिकारी भोला के स्टॉल पर आता है। तुम्हारा नाम क्या है? ये खेती का तरीका बहुत प्रभावशाली है। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए नाम भेज रहे हैं तुम्हारा। मेरा नाम भोला है, और अब मुझे लगता है मेरी किस्मत भी यही कहेगी। रघु काका की फसल बर्बाद हो चुकी है। वे शर्मिंदा होकर भोला से सलाह मांगते हैं। भोला, तुमसे बहुत गलत कहा मैंने पहले, लेकिन अब मदद चाहिए। क्या तुम अपने तरीके सिखाओगे मुझे भी? काका, जमीन सबकी माँ होती है। जो उससे जुड़ना चाहे, उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। दोनों एक साथ खेत की ओर जाते हैं। भोला, तूने न सिर्फ खेत बदला, बल्कि सबका नजरिया भी। अब तू सच्चा विजेता है। दादी, बाबा की 3 सीख और आपकी दुआओं ने ये मुमकिन किया। अब मेरा सपना है कि गांव के हर बच्चे को पढ़ने और कुछ बनने का मौका मिले। दादी भोला को गले लगाती है। गांव के बच्चे ताली बजाते हैं। भोला गांव की पंचायत में बोल रहा है। चारों ओर ग्रामीण और युवा बैठे हैं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। गांव के हर युवा को अब खेत से डरना नहीं है, उसे समझना है। हम यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे, जहाँ खेती, व्यवसाय और तकनीक की जानकारी दी जाएगी। भोला, ये सपना बड़ा है, तुम्हें मदद की जरूरत होगी। सपने अकेले नहीं पूरे होते, सब साथ आएंगे तो गांव बदलेगा। कुछ स्वयं सेवक और कृषि विशेषज्ञ शहर से आते हैं। भोला उन्हें गांव घुमाता है। वे बच्चे बूढ़ों से मिलते हैं। हम यहाँ की मिट्टी का परीक्षण करेंगे और आपकी खेती में नई तकनीकों का उपयोग सिखाएंगे। लेकिन साथ में परंपरागत ज्ञान भी सिखाना है, जो दादी और रघु काका जैसे बुजुर्गों के पास है। पहले मजाक उड़ाने वाले गांव के कुछ युवा अब भोला के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। खेत में स्मार्टफोन और ड्रोन का उपयोग हो रहा है। भाई, जब हमने शुरू किया था तो लगा था ये सब बेकार है, पर अब देखो कितना उत्पादन बढ़ा है।
हर मजाक एक दिन तारीफ में बदल सकता है, अगर मेहनत सच्ची हो। भोला मंच पर खड़ा है, सामने मंत्री, अधिकारी और पत्रकार हैं। किस्मत बदली नहीं थी, बस मैंने उसे पहचानना शुरू किया। मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, वो हर उस किसान की है जो हारकर भी उठ खड़ा हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। एक पुरस्कार भोला को दिया जाता है। भोला एक दिन गांव के मंदिर में पूजा के लिए जाता है। वहीं साधु बाबा फिर से मिलते हैं। बाबा, आप इतने साल बाद। तेरी आंखों में अब सवाल नहीं, उत्तर है। तू अब सिर्फ किसान नहीं, एक प्रेरणा बन गया है। आपकी 3 सीखें मेरी धरोहर बन गईं बाबा। अब मैं औरों को वही सीख देना चाहता हूं। तू अब गुरु बन चुका है भोला। चलते रहो, रोशनी फैलाते रहो।